मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा ही नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल। भक्तों की तुमने कान्हा विपता घटारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपता घटारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। पिंगड़े बनाए तुमने, पिंगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आधार मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा ही नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री कपिल भगवान की जय हो।
तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा। हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री कपिल भगवान की जय। माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश दिया। माता देवहूति का शरीर प्रेम में पुलकित होता हुआ सरोवर के रूप में परिणित हो गया। कपिल भगवान उठकर के सीधे चले गए और सागर में जाकर के आसन लगा करके बैठ गए, जिसे हम बोलते हैं गंगा सागर। हाँ, मकर संक्रांति पर करोड़ों लोग जाते हैं, आज भी कपिल भगवान का वहां दर्शन करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वो कपिल भगवान वहां निवास करते हैं, इसलिए वो गंगा सागर है। बोलो जय श्री कृष्ण। मनोस्तु शत्रुपायाम त्रसा कन्याश्च जग्रे अपूर्ति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। बोले जब ब्रह्मा जी ने अत्रि जी से कहा सृष्टि के लिए, तो अत्रि अनुसुईया ऋक्ष नामक पर्वत पर तपस्या करने लगे। और यहाँ तपस्या के बाद में त्रिदेवों का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बरम ब्रूयाद, अत्रि जी ने आंख खोली, अत्रि जी का हृदय गदगद हो गया। हे प्रभु, मैंने तो संतान की प्राप्ति के लिए स्वरेश्वर का यजन किया, आप तीनों के आने का प्रयोजन क्या है? आप तीन तीन देवता एक साथ कैसे आ गए? भगवान बोले, भोअत्रि हम नात्री, देखने में तीन है, वस्तुता हम तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तथास्तु, अत्रि को वरदान दे दिया, अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का वरदान पूरा कैसे, ये चिंता देव ऋषि नारद को लगी। अत्रि पत्नी अनुसुईया का जो तप था, उसके वर्णन करना शुरू कर दिया नारद जी ने। नारद जी सीधे सीधे नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ चले गए। नारायण भगवान तो कहीं गए थे, माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी ने कहा, आइए नारद, स्वागतम सुस्वागतम, कैसे कैसे आनो भयो। बस बस माता जी, वैष्णो और ऊंट का मुंह जिधर उठ जाए उधर ही चल देते हैं। माता जी बोली, नारद जी हरी हरी, कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले, माता जी मैं घूमते घूमते अत्रि के आश्रम में गया था। अत्रि पत्नी अनुसुईया का तप बड़ा ही दिव्य है, उनके जैसी कोई तपस्विनी नहीं है, उनके जैसी कोई महान पतिव्रता नहीं हो सकती। माता लक्ष्मी बोली, क्या मैं भी? धीरे से नारद जी ने कहा, हाँ हाँ माता जी, आप भी उनके त्याग के सामने फीकी हो। माता लक्ष्मी जी उदास हो गईं। भगवान नारायण आए
और उदास लक्ष्मी को देख करके कहा, देवी आज आप इतनी चिंतित क्यों हैं, मुझे बताओ। बोले चुप रहो, हाँ बड़े कपटी हो। वो कपट कैसे देवी? बोले सारा जीवन बीत गया सेवा करते करते, आज तक आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। भगवान नारायण बोले मैंने मना कब किया, मांग लो ना। बोले 3 बार वचन दो, 3 बार वचन ले लिया। जाओ अनुसुईया का तप है वो नष्ट कर दो। भगवान नारायण मुस्कुरा गए, देवी सामर्थ्य तो नहीं है पर प्रयास करूंगा। हाँ, नारद जी उधर गए, ब्रह्माणी के पास भी अनुसुईया का तप बखान किया। ब्रह्माणी रुद्राणी ने भी अपने पतियों से वरदान मांग लिया और तीनों देवता चल पड़े और मंदाकिनी के किनारे तीनों देवों का मिलन हुआ। सुंदर वेश बना करके अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे और जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अनुसुईया ने देखा कि 3 भिक्षुक महात्मा आए हुए हैं। अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई, तीनों ने मना कर दिया, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं। कैसे लेते हो? आप विवस्त्र होकर के भिक्षा दो। सावधानी से इस प्रसंग को सुनेंगे। हाँ, मानो भगवान अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। अनुसुईया ने सोचा ऐसे भिक्षुक मैं पहली बार देख रही हूं। ऐसी भिक्षा मांगने वाले ध्यान लगा करके देखा तो समझ गई, वाह ये तो वही हैं जिनकी प्राप्ति के लिए मैं इतना त्याग कर रही हूं। अपने पति का स्मरण किया, मैं नैष्ठिक पतिव्रता हूं और तो ये 6-6 महीने के बालक हो जाएं, जल के छींटे लगाए। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। बोलो जय श्री कृष्ण। अनुसुईया ने पालना डाल दिया और उसमें सुला दिया 3 देवताओं को, सोते रहो चुपचाप, बोलना मत। हाँ, तीनों देवता पालने में सो रहे। धीरे धीरे समय निकला, अत्रि जी आ गए। अत्रि जी ने देखा कि अभी तो मेरे आश्रम में कोई नहीं था और 3-3 पालने में 3-3 बेटा सो रहे हैं। अत्रि जी ने पूछा, देवी जी ये सब कौन? अनुसुईया बोले, स्वामी ये आपके बेटा हैं 3। ओहो, अचानक ही 3 बेटा कहां से आ गए? अचानक कहीं बेटा आते हैं? ध्यान लगा करके देखा तो उसमें पिताजी भी थे, भैया जी थे, दादाजी थे। अत्रि जी ने कहा, ए देवी अनुसुईया, जिनकी कृपा से तुम्हें ये सामर्थ्य प्राप्त हुई उन पर ही तुमने ये उपयोग किया। ये ठीक बात नहीं है। ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में रुनक झुनक करके घूमते हैं, अनुसुईया को आनंद दे रहे हैं। ये जीवन में जब हमारी एकाग्रता होती है तो भगवान भी पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। हाँ, धीरे धीरे समय निकला, तीनों देवियां व्याकुल होने लगी। वैकुंठ में नारायण नहीं है, लक्ष्मी व्याकुल, ब्रह्माणी पार्वती भी। तीनों देवियां अपने पतियों को खोजने के लिए निकल पड़ी। आ रही थी, रास्ते में नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हुए। इतने में ब्रह्माणी ने कहा, रुद्राणी ने कहा, ए नारद। हाँ, बोले सुनो, यहां पे आओ। नारद जी कुछ नहीं बोले। बहुत बुलाया तो नारद जी बोले, आजकल मैं मौन रहता हूं, बोलते नहीं हैं, अनुष्ठान चल रहा है इसलिए आजकल बात नहीं करते हैं। ब्रह्माणी बोली, नारद हम तुम्हारी माँ हैं
और मां से किसी भी अनुष्ठान में बात करना निषेध नहीं है। नारद जी बोले कहिए क्या बात है। ब्रह्माणी ने कहा ये बताओ नारद वे हैं कहां। नारद जी बोले वे कौन। और नारद जी ने दूर से बात की, पास में जाएंगे तो गुस्से में है ना। हाँ, दूर से बात की। ए नारद, हाँ। बोले वे हैं कहां। बोले वे कौन। बोले तुम्हारे पिताश्री। नारद जी बोले माता जी से ज्यादा पिताश्री का पता कौन जानता होगा, वो तो माता जी को ही मालूम होगा पिताजी कहाँ गए। ए नारद, ये विनोद का समय नहीं, ठीक बताओ, तुम्हें सब कुछ मालूम रहता है वे कहाँ हैं। नारद जी ने देख लिया ये बहुत व्याकुल हो रही हैं। नारद जी ने उंगली से कहा देखो ना, सामने बो रही उसकी कुटिया, ये सब उस पतिव्रता का ही चक्कर है, चली जाओ सामने। तीनों देवियां अनुसुईया के आश्रम के बाहर दरवाजे पर पहुंच गई। आवाज लगाई। अनुसुईया कहती है कौन। तीनों देवियां कहती हैं हम आपकी पुत्र वधू हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप विचार करो, ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन गए, माता लक्ष्मी ब्रह्माणी रुद्राणी पुत्र वधू बन गई। तो अनुसुईया के आनंद का वर्णन यदि विधाता ब्रह्मा भी 4 मुखों से करे तो उसके आनंद का व्याख्यान ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। अनुसुईया बोले तुम पुत्र वधू हो तो तुम्हारा भी अधिकार है, अंदर चली आओ ना, पूछने की क्या बात। तीनों देवियां अंदर पहुंची, अनुसुईया को प्रणाम किया, प्रणाम करके खड़ी हुई। सौभाग्य से अत्रि जी आ गए। बढ़ती हुई माया को देख करके अत्रि जी ने पूछा देवी ये सब कौन। अनुसुईया कहती है स्वामी ये आपकी पुत्र वधू हैं। अरे वाह, पहले बालक आ गए अचानक, और अचानक पुत्र वधुएं भी आ गई। और बेटा तो 3-3 बिलान के, पुत्र वधुएं तो इतनी लंबी चौड़ी आ गई। हे भगवान, अरे अनुसुईया तुम अब साधना छोड़ करके माया की ओर जा रही हो, साधना करो। अनुसुईया ने इशारा किया। तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि को प्रणाम किया। तीनों देवियां आश्रम की सेवा कर रही हैं, त्रिदेव आनंदित कर रहे हैं। धीरे धीरे समय निकला, तीनों देवियां अनुसुईया के चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते आंखों से अश्रु निकले और गरम गरम अश्रु अनुसुईया के चरणों पर गिर गए। अनुसुईया बात को समझ गई, मातृ हृदय द्रवीभूत हुआ। अनुसुईया ने कमंडल उठाया और अपने तप का स्मरण किया, और जैसे ही जल के छींटे लगाए ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। ब्रह्मपुरियात, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तीनों अत्रि ऋषि अनुसुईया ने यही कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दो। कौन सा? मुझे यही वरदान दो, आप तीनों पुत्र के रूप में मुझे आनंदित करें। तीनों देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये अत्रि के ही पुत्र बने। बोलो जय श्री कृष्ण। अनुसुईया को बड़ा आनंद हुआ। अनुसुईया का तप बड़ा ही अद्भुत है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार प्रजापतियों ने बहुत बड़ा महोत्सव मनाया। उस महोत्सव में बड़े बड़े देवता आए, ऋषि आए, सभी का आगमन हुआ। सभी ने सबका स्वागत किया। जब प्रजापति दक्ष पधारे
ब्रह्मा और शंकर को छोड़ करके सबने खड़े होकर के स्वागत किया। हाँ, स्वागत किया। दक्ष ने देखा, बारे वाह, हम लोग मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं। देहाभिमानी देह को ही सब कुछ मानता है। ध्यान से देखा तो दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा और शंकर। ब्रह्मा को देख करके तो कुछ भी नहीं बोला, मेरे पिताजी हैं, लेकिन शंकर को देख करके आग बबूला हो गया। अरे ये शंकर मुझे देख करके प्रणाम नहीं किया, स्वागत नहीं किया। आखिर मैंने इसको अपनी बेटी दी है, मेरा दामाद है, जरा भी इसको शिष्टाचार नहीं है। अरे शिष्टाचार कहां से आएगा? प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों में रहने वाला क्या जाने शिष्टाचार। अब दक्ष बोलने लगा, सुनो सुनो, सभा में आए हुए सभी लोगों, यदि सब समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा को धूमिल कर देता है। लोगों ने कहा, इस सभापति का भाषण बाद में होना चाहिए था, आते आते सभापति का भाषण होने लगा। और फिर वही बात असभ्यता की, हम लोगों में असभ्य कौन है? जब इधर उधर देख रहे थे, दक्ष ने कहा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा? क्या जाने ये शिष्टाचार, ये सारी सभा को धूमिल कर देता है। महापुरुष निंदा में भी स्तुति खोज लेते हैं। बात बिल्कुल ठीक कहता है। भगवान शंकर का इतना तप है, इतना त्याग है, इतना तेज है भगवान शंकर का, बड़े बड़े लोकपालों का भी यश धूमिल हो जाता है। मुख्यमंत्री की सभा जुड़ी हो और कहीं प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो सारी सभा प्रधानमंत्री की ओर भगेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भगवान शंकर का इतना तेज है, इतना तप है, बड़े बड़े लोकपालों का तेज धूमिल हो जाता है। लोगों ने कहा, तुमको जब इसमें इतने अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो अपनी बेटी का हाथ क्यों सौंपा? हाँ, बोले मेरी इच्छा नहीं थी, वो तो पिताजी नहीं माने तो विवाह करना पड़ा। कहा मेरी मृगलोचनी कन्या, कहा मरकट लोचन शंकर, ग्रहित्वा मृग सावाच्य पाड़ी मरकट लोचना, ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, कहा मेरी मृगलोचनी कन्या। हाँ, ऐसे ऐसे करके दक्ष ने बोलना प्रारंभ किया। ओहो, इतने में नंदीगढ़ खड़े हो गए। अरे प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी हो गया? तू जब से आया है मेरे भोले बाबा के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, अभी तुझे देखता हूं, और मेरे भोले बाबा को तू बंदर जैसी आंख वाला बोलता है। इतने में ही खड़े होकर के बोले, भगवान शंकर ने कहा, चुप रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नंदीगढ़ बोले, अरे वाह महाराज, आपको यदि कोई बंदर जैसी आंख वाला बोले और मैं शांत रहूं? शास्त्र कहता है, स्वामी की निंदा और परमात्मा की निंदा, गुरु की निंदा। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु के नाम पर हमारे समाज में बड़ी विकृतियां हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, परमात्मा की निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। और यदि हम में सामर्थ्य नहीं है तो करणों प्राय निर्या, वहां से चला जाना चाहिए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। बड़ा हल्ला होने लगा। भगवान नंदीगढ़ बोले, आपको ये ऐसे बोलता है? भगवान शंकर बोले, भैया ये ससुराल की गालियां हैं, और ससुराल की गालियां सबको खानी पड़ती हैं। महापुरुष निंदा में स्तुति खोज लेते हैं। फर्क इतना है,
लोग शादी में गालियां सुनते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं। ये ससुराली की तो गालियां हैं। बोलो जय श्री। आज्ञा नहीं मिली तो मन मार करके बैठ गए। हाँ, कुछ नहीं बोले, मन मार करके बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने कहा मेरे कारण चलो सब लोग यहां से। भगवान शंकर वहां से चले गए, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने शिव के विरोध में एक यज्ञ किया, सभी लोकपाल देवताओं को निमंत्रण दिया और भगवान शंकर को बेटी को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। सभी देवी देवता विमान से जा रहे हैं यज्ञ में। भगवान शंकर समाधि में हैं। देवताओं को मालूम है कि आजकल ससुर दमाद का झगड़ा चल रहा है, लेकिन देवता हिमालय पर्वत भगवान शंकर के ऊपर से जा रहे हैं। लो तुम देख लो, तुम घर में बैठे हो, हम तुम्हारी ससुराल जा रहे हैं। दो लोगों में झगड़ा हो जाए, तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान सती ने देखा, माता सती ने सवेरे से ये विमानों की झड़ी लगी, आखिर कोई बहुत बड़ा पर्व तो नहीं है, ये कहां जा रहा है। माता सती ने देखा तो देवताओं की पत्नियां थी। अरे बहन सती, तुम ससुराल में बैठी है, तेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तुझे नहीं जाना है क्या? माता सती ने हाँ बहन तुम चलो, हम आई। माता सती गंभीर हो गई, मेरे पिता ने यज्ञ किया, मुझे ही निमंत्रण नहीं। चलो कोई बात नहीं, माता पिता ने निमंत्रण नहीं आया तो बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा शायद नहीं जाएंगे। तो आज माता सती आकर के भोले बाबा के चरण दबाने लगी, चरण दबा रही हैं। भगवान शंकर बोले देवी सती आजकल सेवा बहुत कर रही हो, क्या बात है? माता सती परोक्ष बोल रही हैं, वरना मायके की बात आ जाए ना तो माताएं बार बार मेरा मेरा कहती हैं। तुम्हें मालूम नहीं, मेरे पिता के घर, मेरे भाई के घर, हर शब्द में मेरा मेरा निकलता है। लेकिन आज भगवान शंकर ने पूछा देवी आजकल सेवा बहुत चल रही है, क्या बात है? माता सती बोली स्वामी हम पतिव्रता स्त्री का धर्म ही है कि स्वामी की सेवा करना। भगवान शंकर बोले देवी आजकल तुम बहुत ही ज्यादा कुछ धर्म निभा रही हो, क्या बात है? तो माता सती परोक्ष बात कर रही हैं, स्वामी आपको मालूम है प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिला वयम च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजंती। हे स्वामी आप ये विमान देख रहे हो? भगवान शंकर बोले ये तो मैं सवेरे से देख रहा हूं, शायद आपको पता नहीं विमान कहां जा रहे हैं। बोले तुम्हें ही बताओ ये कहां जा रहे हैं? बोले आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। माता सती ने अब यहां पर ये नहीं कहा मेरे पिता के घर, क्या कहा? आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यानी कि ऐसे बोलेंगी ना तो इनको अपनापन लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके ससुर ने यज्ञ किया, हाँ तो बताओ कहना क्या चाहती हो? प्रभु हम 16 बहनें हैं, विवाह के बाद हमारी अपनी बहनों से मिलन नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सभी संबंधी रिश्तेदार आएंगे, हमारी बहनें भी आएंगी। मेरी इच्छा है मैं भी आपके साथ पिता के यज्ञ में चलूं। बोले बाबा बोले देवी वो तो बात सब ठीक है, माता पिता के घर जाना ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता ने कुछ निमंत्रण चिट्ठी पत्री भेजी है कि नहीं? माता सती बोली मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, चिट्ठी पत्री तो भेजी ही होगी, लेकिन कभी कभी डाक भी गड़बड़ा जाती है।
हाँ, इसलिए चिट्ठी तो नहीं आई लेकिन भेजी तो जरूर होएगी, और डाक गड़बड़ा गई होएगी, लेकिन बस आप